अस्सलाम वालेकुम दोस्तों को पान चैनल बाय नुमान सोलगम कहते हैं। आज हम गार्डिया पे बात करने आपसे आए हैं। गार्डिया के फ्लावर आपको शो करने आए हैं, उसके केयर टिप्स देने आए हैं आपसे। आज आप सीख लें इसकी केयर टिप्स। इसको आप बीज से गो कर सकते हैं, कलम से भी गो कर सकते हैं। मैंने ये बीज से गो किया है, इसलिए ये काफ़ी अच्छी है, आपको देख सकते हैं। कलम से बहुत जल्दी गो हो जाता है, लेकिन मेरे पास कोई पार्ट नहीं था जिससे मैं कलम से गो कर सकता, लेकिन अब है मेरे पास। इंशाल्लाह मैं आपको इसका दूसरा पार्ट में को कलम से गो करना सिखाऊंगा, उसका कम्बल उसको रिजल्ट आपको दूंगा। लेकिन अभी हमने ये पीली तार की है, ये देख लें इसके फॉरवर्ड कितने अच्छे होते हैं, देख लें आपके सामने है कितनी अच्छी ग्रोथ की जा रही है। 4 इंच के पोर्ट के अंदर ये देख लें इसकी ग्रोथ आपके सामने है। ये छोटा सा पोर्ट आपसे मांगता है, ज़्यादा बड़ा पोर्ट नहीं इसको चाहिए। इसको आप छोटा पोर्ट दे दें, इंशाल्लाह आपके पास ये फूल हो जाएंगे। इसके बीज काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उन बीजों को आप एक बीज पर कम से कम कोई 50 बीज होते हैं। इस फूल जड़ेगा तो यहाँ बीज बनेगा एक, उस बीज के अंदर 50 बीज होंगे। उसको आप फेंक दें बस। ऐसे होगा कैसे रुई की तरह के बीज होंगे, लेकिन इनके कांटे भी होंगे, ये बात याद रखिएगा, कांटों से बचकर। इसको सनलाइट कम्बल आपने देनी है, कितनी आपके यहाँ आती है। खाद इसको आपने NPK देनी है। पानी इसको आपने फर्स्ट टाइम देना है बस, सेकंड टाइम मतलब 2 टाइम नहीं देना, 1 टाइम देना, क्यों सर्दियाँ ठंडी रातें हैं, इसलिए आपने पानी एकदम है। ये अगस्त के समझ लें अक्टूबर के एंड में ये फूल पकड़ लेते हैं, ठीक है। अक्टूबर से 1 हफ्ता पहले इनकी पीली तार की बीज फेंक गो किए जाते हैं। बीज गो करने के बाद ये अक्टूबर के एंड के अंदर आखिरी दिनों में ये फूल कलियाँ आ जाती हैं इनमें, और फिर ये अगस्त तक जाते हैं, और अगस्त के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। ये इनका टाइम टेबल है, ये बात याद रखिएगा। इनकी कलम आप बहुत आसानी से गो कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। इनकी कलम बहुत आसानी से गो हो जाती है। मेरे पास नहीं थी, मैं इंशाल्लाह आपको गो करना सिखा दूँगा। इसके काफ़ी ज़्यादा कलर मार्केट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास बस एक ही कलर यही है, क्यों मैंने एक को किया है, इसलिए मेरे पास कलर यही है। लेकिन कलर सबसे अच्छा कलर यही है। बाकी कलर भी अच्छे हैं, येलो हो गया, वाइट हो गया, जामनी हो गया, पिंक हो गया, लेकिन वो आसानी से मिलते नहीं हैं। मुझे ये आसानी से क्यों मिल जाता है, ये मेरे पास इसके बीज मैं कुछ सेव कर लेता हूँ। इसके बीज काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैंने कम से कम इसके कोई 3-4 पौधे रखे हैं, बाकी मैंने डिवाइड कर दिए सब। एक बात याद रखिएगा, NPK 2020 खाद इसको देनी है। इसे बेस्ट खाद इसके यही है, क्यों पिछले काफ़ी देर से मैं इसे खाद दे रहा हूँ, और ये NPK खाद से मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरी खादों से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। कितना ज़्यादा ये अच्छा मुझे NPK खाद देता है। NPK खाद आपने इसको पोर्ट के अंदर नहीं देनी, आपने पानी में मिक्स करने के बाद आपने इस पर स्प्रे करनी है। स्प्रे करने के बाद क्या पानी बचे उसको आप इसके अंदर डाल दें, पोर्ट के अंदर। तो इंशाल्लाह ये आप देखना, फिर आप 1 हफ्ते बाद आपके पौधे पर कलियाँ भी होंगी, और क्या पौधा हरा भरा होगा, और बहुत फ्रेश फूल आएंगे आपके पौधे पर। ये बात याद रखिएगा। चलें, आज हमारी वीडियो इसके फूल के शो करने थे आपको, हमने आज आपको फूल शो कर दिए। कोई आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप नीचे मत करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़ में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आज फूल एक बार पास से देख लें।